दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे इंट्राडे के लिए आप ट्रेड का प्लान कैसे करेंगे ऑप्शंस के अंदर। बहुत बार हम चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं, बहुत ही आसान और बहुत ही सीधा तरीका आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको हेल्प करेगा कि कैसे आप प्लान कर सकते हो इंट्राडे में आप ऑप्शन का ट्रेड कैसे आप प्लान करोगे। 90% ऑप्शन ट्रेडर गलत तरीके से प्लान करते हैं, कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई साइकोलॉजी ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ही अमेजिंग कुछ होगा, लेकिन एटलीस्ट आप बहुत अच्छा करोगे अगर आप अभी बहुत खराब कर रहे हो। तो आज की वीडियो दोस्तों इसीलिए है, आपको पूरा प्राइस एक्शन इंट्राडे के बेसिस पे और उसके बिहाफ पे अपनी स्ट्रेटजीज कैसे डिजाइन कर सकते हो, क्या आपको लग रहा है मार्केट में, वो सारी चीज दोस्तों आज की वीडियो में क्लियर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। ये वीडियो दोस्तों स्पेशली है जो मार्केट में नए नए ऑप्शंस ट्रेड करने आए हैं ट्रेडर्स, उनके लिए दोस्तों ये वीडियो है, ताकि उनको हेल्प मिले कि कैसे हम प्राइस एक्शन देखें, कैसे हम ये समझे कि मार्केट आज क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तो वो क्लैरिटी हमें मिल जाए तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए इसके लिए एक बार चार्ट पे चलते हैं, उसको समझते हैं। देखिए बेसिकली हम बात क्या कर रहे हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें मार्केट क्या कर रहा है। देखिए बहुत पुराना तरीका है, कोई आज का तरीका नहीं है, बहुत सालों से ट्रेडर इसका यूज़ करते हुए आ रहे हैं। सिंपल सा तरीका क्या है कि मार्केट ट्रेंडिंग में तब जाएगी, मार्केट बुलिश तब होगी जब प्रीवियस डे का हाई ब्रेक होगा, मार्केट बेयरिश तब होगी जब प्रीवियस डे का लो ब्रेक होगा। तो सबसे पहले तो आपको यही जज करना है कि मार्केट कर क्या रही है। अगर प्रीवियस डे का हाई ब्रेक कर रही है तो प्रोबेबिलिटी है मार्केट आज ऊपर चली जाएगी, लो ब्रेक कर रही है प्रोबेबिलिटी है मार्केट नीचे चली जाएगी, और इन दोनों के बीच में अगर चल रही है तो आप मार्केट के अंदर एक साइडवेज मेंटलिटी के साथ काम करेंगे। अब कैसे आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जरा इसको देखते हैं। मैं चार्ट को थोड़ा पीछे लेकर के जाता हूं ताकि मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा सकूं, और उसके बाद देखिए ये प्राइस एक्शन जानने के बाद हम ऑप्शंस के ट्रेड कैसे प्लान करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो सिर्फ प्राइस एक्शन ही आज की वीडियो को कॉन्सेप्ट नहीं है, साथ में ट्रेड कैसे प्लान करना है ऑप्शंस का, कैसे हम स्ट्रेटजीज बनाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ मैं कुछ चार्ट को पीछे लेकर जाता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कॉन्टिन्यूसली कि किस तरीके से आप मार्केट को देख सकते हैं, बिहेव कर सकते हैं मार्केट के साथ। चलिए एक प्राइस एक्शन आप ये देखिए, बीच में आपको लाइंस दिख रही है, ये एक दिन का प्राइस एक्शन है, ठीक है। अब इस प्राइस एक्शन में आपको क्या देखना है, ये देखिए ये है हाई और ये है लो, ठीक है। अब ये हाई लो जो मार्क हमने कर दिया है, इसके बिहाफ पे आप ये वाला दिन ट्रेड करोगे। तो ट्रेडिंग डे कौन सा है, देखिए ट्रेड वाला डे है ये, यानी ट्रेडिंग डे टीडी, यानी इस दिन हमें ट्रेड करना है। रेफरेंस हमने हाई लो की कहां से ली, ये प्रीवियस डे से। अब हम क्या वॉच कर रहे हैं कि मार्केट प्रीवियस डे का हाई ब्रेक कर रहा है या लो ब्रेक कर रहा है। तो इस प्राइस एक्शन पे मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मैं ये कहता हूं कि मार्केट में बहुत कम मैंने देखा है कि मार्केट ट्रेंडिंग रहे। ज़्यादातर मार्केट क्या है कि रिवर्स करता है, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा रिवर्स करेगा, ऊपर जाएगा रिवर्स करेगा। तो मैं रिवर्सल पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देता हूँ। तो मेरे लिए जो प्रीवियस डे का हाई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ये है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब है यहाँ से ऊपर जाने में मार्केट को प्रॉब्लम हो सकती है, और ये जो लेवल है ये मार्केट का सपोर्ट मैं डिनोट करता हूँ, ये सपोर्ट है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर सकता, और ऐसा भी नहीं है मार्केट सपोर्ट ब्रेक नहीं कर सकता। आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है कि रेजिस्टेंस पे मार्केट क्या कर रहा है और सपोर्ट पर मार्केट क्या कर रहा है। जैसे कि ये वाला जो प्राइस एक्शन अगर आप यहाँ देखेंगे तो मार्केट ने इसको ब्रेक जरूर करा, लेकिन हम ट्रेड तब लेंगे जब इस लाइन के नीचे मार्केट क्लोज करेगी। जैसे कि आप देखिए इस लाइन के नीचे मार्केट ने क्लोज करा, यहां देखिए क्लोजिंग थी मार्केट की, ठीक है। इस लाइन के नीचे मार्केट ने क्लोज करा, ये आपका था दोस्तों ट्रिगर पॉइंट। यहां पर आपके लिए एक शॉर्ट का ट्रेड बनता है, यानी आप ऑप्शंस के अंदर एक शॉर्ट इनिशिएट करोगे और आपको विद इन वन कैंडल ही काफी अच्छा गैप डाउन मिला, जिसके अंदर एक पैसा बनता। बहुत स्मार्ट मनी नहीं बनता, लेकिन पैसा बनता, राइट। तो आपने प्लान क्या करा जी, एक रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये टूट रहा है कोई बात नहीं, लेकिन अगर मार्केट इसके अंडर में वापस आएगी तो मैं ट्रेड लूंगा। ठीक इसी तरीके से ये सपोर्ट है, ये टूट रहा है कोई बात नहीं, लेकिन मार्केट अगर वापस रिवर्स करती है इसके अंडर में तब मैं ट्रेड लूंगा। सिर्फ ये दो चीजें आपको वॉच करनी है, इसके अंडर में ट्रेड लेना है और इसके अंदर में ट्रेड लेना है। अगर यही आप करते हैं तो कितनी एक्यूरेसी मिलती है, जरा इसको कॉन्टिन्यूसली देखते हैं, पर डे देखते हैं। जैसे कि देखिए 24 तारीख को काम करा, ठीक है,
24 तारीख को काम करा। अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट डे देखते हैं क्या काम करा, तो ये वाला दिन देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये है प्रीवियस डे का हाई, ये है प्रीवियस डे का लो, ठीक है। ट्रेड वाला दिन है ये, और ये बीच में लाइन है, और इसके बाद नेक्स्ट प्राइस एक्शन। अब ये देखिए, हम क्या कह रहे हैं कि मार्केट अंडर में आए, तो देखिए मार्केट खुला सपोर्ट के नीचे, ये देखिए इस लाइन के नीचे मार्केट की ओपनिंग हुई, लेकिन मार्केट ने वापस क्लोजिंग दे दी यहाँ पर। जब मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी, ये मेरे लिए ट्रिगर हो गया ट्रेड लेने के लिए। कौन सा ट्रेड? लॉन्ग का ट्रेड। दैट्स इट, बस यही करना था। रेजिस्टेंस के अंडर में आता है तो शॉर्ट का ट्रेड, इसके अंडर में आता है तो लॉन्ग का ट्रेड, और स्टॉप लॉस क्या रहेगा? जो लो है आज का। अब देखिए यहाँ का जो लो है वो ये है, ये रहेगा SL, ठीक है। और उसके बाद आप अपना टारगेट रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से रख सकते हैं। पहला टारगेट तो आपका प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस के आसपास ही होता है, जो मार्केट ने यहाँ टच करा। फर्स्ट टारगेट ये है। बाकी अगर इससे ऊपर मार्केट निकलता है तो आपको और ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो हमारा 24 को भी काम करा, 25 को भी काम करा। अब एक आध दिन और देख लेते हैं क्या मार्केट ने काम करा। अब ये देखिए, ये है प्रीवियस डे का हाई, ये है प्रीवियस डे का लो। अब इस दिन मार्केट ने क्या करा? खुली बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास और सीधा नीचे गिर गई। तो ये हमारे लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी। हमारे लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी क्या थी? कि मार्केट अगर थोड़ा सा ऊपर जाकर के वापस इसके अंडर में क्लोज करती तो हम यहाँ ट्रेड लेते और हमारे पास एक ऊपर का एक अच्छा लेवल SL के लिए रहता। तो वो लेवल हमें नहीं मिला, ना हमें SL की कोई कंफर्मेशन मिली, ना मार्केट रुका, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड गिर गया। तो इस सेटअप के हिसाब से, जो सेटअप मैं समझा रहा हूँ उसके हिसाब से ट्रिगर नहीं बनता ट्रेड। तो यहाँ कोई ट्रेड ही नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये वाला जो दोस्तों दिन है, यहाँ भी कोई ट्रेड नहीं मिला, ये भी अंडर में बीच में खुला और सीधा ऊपर चला गया, तो कोई ट्रेड था ही नहीं। अब ये देखिए ये वाला ट्रेड है, ये देखिए ये प्रीवियस डे का हाई है, मार्केट ने यहाँ क्लोज कर दिया, बहुत ज़्यादा नीचे गया नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट ही क्लोज हो गई थी, मार्केट ही बंद हो गई थी, तो कोई बेनिफिट मिला नहीं। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी एक ट्रेड अगर आप लेते तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड डेफिनेटली होता। अब यहाँ देखिए ये है प्रीवियस डे का लो। अब मार्केट कोई नीचे जाकर के ऊपर नहीं गई तो ये भी मेरे लिए कोई ट्रेड बनता ही नहीं, ठीक है ना। तो हमारी कंडीशन क्या है? सपोर्ट के नीचे जाके वापस अंडर जा रही है तो ट्रेड लेंगे, या रेजिस्टेंस के ऊपर से थोड़ा सा नीचे जा रहा है मार्केट तो ट्रेड लेंगे। ये दो कंडीशंस देखनी है, दोनों नहीं मिल रही। चलिए अब यहाँ देखिए इस वाले दिन क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था, मार्केट खुला ऊपर, रेजिस्टेंस के अंदर में क्लोजिंग दे दी। अब ये मेरे लिए क्या हो गया? शॉर्ट का ट्रेड हो गया। ये है मेरे लिए शॉर्ट का ट्रेड। फर्स्ट टारगेट मेरा ये वाली लाइन बनती है, ये है मेरा टारगेट नंबर 1। उसके नीचे अगर मार्केट तोड़ता है तो और नीचे जा सकता है, जैसे मैंने बोला। तो मैंने आपको 3 ट्रेड्स दिखाए जो ट्रिगर हुए, जिनमें कंडीशंस मैच हुई, और तीनों में फैंटेस्टिक वर्क करा है। और जहाँ पर सिग्नल्स मिले नहीं, मतलब जहाँ ट्रिगर हुए नहीं कंडीशन के हिसाब से, वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। अब यहाँ देखिए इस दिन देखिए इसके अंडर में रहा, तो ना तो रेजिस्टेंस के आसपास था ना सपोर्ट के आसपास था, तो इस सेटअप के हिसाब से नहीं बनता है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या हमें यहाँ ट्रेड लेना चाहिए था? नहीं, यहाँ ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। हम ट्रेड कब लेते हैं? मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके अगर ऊपर आता तो ट्रेड लेते, और ये रहता SL। तो मार्केट ने ऐसा नहीं करा। तो जैसे मैंने बोला कि रिवर्स होना चाहिए, सपोर्ट के आसपास से, रेजिस्टेंस के आसपास से, वहां ट्रेड लेंगे, तो वो हमारे लिए ट्रिगर है, ठीक है। और ये वाला देखिए, ये दिन देख लेते हैं। ये देखिए रेजिस्टेंस है, ये देखिए सपोर्ट है, ठीक है। अब ये देखिए मार्केट ने इसके अंडर में क्लोजिंग दी, इसके नीचे मार्केट आया था, यहाँ इसके अंडर में क्लोजिंग दी, यहाँ लॉन्ग करना था, और यहाँ अगर आप लॉन्ग करते तो डेफिनेटली मार्केट 200 पॉइंट से 100 पॉइंट्स के आसपास का मार्केट के अंदर मूवमेंट है। निफ्टी 50 के अंदर जो बहुत अच्छा मूवमेंट है, 0.5% का, ऑप्शंस के किसी भी ट्रेड के अंदर पैसा बनता, राइट। तो ये दोस्तों था सेटअप और ये था प्राइस एक्शन। अब हम आते हैं कि आप कैसे ट्रेड लोगे। जैसे कि हमने देखा कि मार्केट तो रिएक्ट कर रहा है, अब ट्रेड लेने के तरीके क्या, हम ऑप्शन की स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं। यहाँ पर या तो एक शॉर्ट की स्ट्रेटेजी बनानी है या लॉन्ग की स्ट्रेटेजी बनानी है। तो ये जैसे कि मैं फायर्स का ही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, तो यहीं पर हमें एक सॉफ्टवेयर मिलता है। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा एक अलग से विंडो खुलेगी, और विंडो खुल के एक अलग से इस तरीके का विंडो आपके लिए ओपन हो जाता है, ठीक है।
तो यहीं पर हम अपनी ऑप्शन की स्ट्रेटजीज वगैरह बना सकते हैं, उसको ट्रिगर भी कर सकते हैं, मतलब एंट्री ले सकते हैं, यहीं पर दिखाई देगा। सारा काम आपके हो प्लेटफॉर्म पे ट्रेड्स चल रहे हैं, लेकिन मैनेज आप यहीं से कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शंस और मिलते हैं, लाइव एंड हिस्टोरिकल, उसको भी आप देख सकते हैं। इसके बारे में मैं कभी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा तो आपको समझाऊंगा। अब यहाँ देखिए, जैसे कि मान लेते हैं कि हम निफ्टी में काम कर रहे हैं, तो हम निफ्टी लगा लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ निफ्टी लगा लिया, ठीक है। निफ्टी लगाने के बाद ये आपको ऑटोमेटिक कुछ स्ट्रेटजी सजेस्ट करता है। जैसे कि आप नीचे देखेंगे, यहाँ देखिए, अब आपको अगर ट्रिगर मिल रहा है मार्केट के अंदर कि आपको शॉर्ट करना चाहिए, जैसे कि मैंने सेटअप के हिसाब से बताया, अगर वो सेटअप कह रहा है कि यहाँ से मार्केट को शॉर्ट करना चाहिए, तो यहाँ पर अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो आप बेयरिश स्ट्रेटजीज पे जाएंगे, और बेयरिश स्ट्रेटजीज में आपको यहाँ पर मिलती है 4 स्ट्रेटजी। देखिए, बाय पुट, या तो नेकेड पुट बाय कर लो, ठीक है। आप पुट बाय कर लोगे नेकेड, तो उससे होगा क्या, आपको एक प्रीमियम देना है, वो प्रीमियम भी कमाना है, और मार्केट के अंदर स्टॉप लॉसेस भी है, बाकी चीज़ें भी है। तो ये सबसे मुश्किल काम है मेरे हिसाब से। ऑप्शंस बाइंग से पैसे कमाना इस इंडस्ट्री में, ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल है। तो नेकेड पुट बाय मैं सलाह नहीं देता कि आप लो। आप क्या कर सकते हो, सेल कॉल, जी हाँ, ये तो आप कर सकते हो, कॉल सेल करना। आप नेकेड कॉल शॉर्ट कर सकते हो। अगर आप कॉल शॉर्ट करते हो तो मार्केट अगर नीचे गिरेगा तो आपको बेनिफिट आएगा, और जैसे मैंने आपको चार्ट पे दिखाया था, जो स्टॉप लॉसेस आपको लेने हैं, उस हिसाब से आप अपने स्टॉप लॉस रख सकते हो कि वहां पर आपने स्टॉप लॉस ले लिया, अगर मार्केट वहां पर वापस रिवर्स करता है तो आप अपना एसएल लेकर उसको काटोगे, क्योंकि इसमें होता है अनलिमिटेड रिस्क। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि आपको अनलिमिटेड रिस्क लेना है, तो आप उसको काट सकते हो। दूसरा यहाँ पर देखिए, ये है हाईली रिस्की ट्रेडर के लिए, थोड़े से अग्रेसिव ट्रेडर, जिनको थोड़ी सी कॉल शॉर्ट, पुट शॉर्ट, ऑप्शन शॉर्ट करने की थोड़ी समझ है, तो वो इसको अप्लाई करे। अदरवाइज जो न्यू है वो एकदम इसको अप्लाई ना करे। जिनको नेकेड शॉर्ट का पता है, थोड़ा बहुत आइडिया है, वही करे। अब हम आते हैं कि जो मार्केट में नए हैं वो क्या कर सकते हैं, तो वो हैज लेके स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। जैसे कि मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, अब मैं इसको एनालाइज करता हूँ, ठीक है। अब एक स्ट्रेटजी बन गई, मैंने यहाँ शॉर्ट करा। अब यहाँ देखिए, मेरा जो मैक्सिमम लॉस आ रहा है यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, एक्सपायरी डे पर मेरा मैक्सिमम जो लॉस है वो 1000 हो सकता है, और मैक्सिमाइज जो मेरा प्रॉफिट है वो 4.63 हो सकता है। मैं इस तरीके की स्ट्रेटेजी डिज़ाइन कर सकता हूँ। इसमें होगा क्या, मुझे स्टॉप लॉस लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम लॉस कैपिंग है, कैप हो गया लॉस। तो ये आपके लिए बेटर है। आप एसएल नहीं लोगे, आप वेट कर सकते हो। नया ट्रेडर हमेशा क्या करता है, उसको ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, मेरा एसएल हिट हो गया, मार्केट वापस मेरे फेवर में आएगा। तो यहाँ पर आप वो काम कर सकते हो। आपको लग रहा है कि आपको शॉर्ट ट्रिगर हो रहा है, आप ये एक स्प्रेड बनाओ, और इस स्प्रेड में देखिए क्या होगा। ये देखिए ऊपर आपको पूरी डिटेलिंग मिलेगी कि इसमें करा क्या हमने। देखिए इसमें करते क्या है, एक पुट बाय कर लिया है 65 का, एक पुट हमने शॉर्ट कर दिया है 7.40 का, तब जाकर के ये बन गया है। और इसमें क्या है कि अगर मार्केट यहीं की एक्सपायर्ड होता है तो 1000 का लॉस, अगर मार्केट आपके फेवर में चला गया थोड़ा सा तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। उसके बाद दोस्तों, और जो मेरी फेवरेट जो स्ट्रैटेजी है, फेवरेट स्ट्रैटेजी क्या है कि आप एक स्प्रेड बना सकते हो, जो क्रेडिट स्प्रेड है जो यहाँ बनता है। इसमें क्या होता है कि जहाँ पर आपने ट्रेड लिया है, ठीक है, वो आपका क्या है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट है। जैसे कि ये जो प्रॉफिट आप देख रहे हैं, एक्सपायरी डे का प्रॉफिट है 1.67, लगभग 1700 रुपये आपका मैक्सिमाइज प्रॉफिट है। अगर मार्केट यहीं की एक्सपायर्ड हो गया या मार्केट नीचे गया तो आपको बेनिफिट हो गई। तो इसमें क्या है कि आपके विन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी हाई है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, आपके स्टॉप लॉसेस बड़े होते हैं। ये देखिए इसका एक्सपायरी डे पे जो लॉस है वो लगभग 4500 है, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो तो बैठ नहीं रहा है। तो इसको बिठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको चार्ट में दिखाया था कि ये आपका एसएल बन रहा है, अगर चार्ट वहाँ तक चले जाता है, मार्केट वहाँ तक जाती है, तो आप इसको मैनुअली बंद करोगे, स्प्रेड को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो रिस्क है वो प्रॉफिट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आपको इसको मैनुअली बंद करना पड़ेगा। अब उस समय चाहे 1500 का लॉस आ रहा हो, 2000 का आ रहा हो, जैसे कि आप देखेंगे अगर मार्केट थोड़ा नीचे जाती है, थोड़ा नीचे गई तो 2000 का लॉस आ रहा है, अभी प्रॉपर लॉस नहीं हुआ है। तो ये स्प्रेड मेरे लिए बेस्ट स्प्रेड होता है। इसका मेन मतलब यही है कि मार्केट अगर वहीं की वहीं रुकी हुई भी है तो भी मेरे को पैसा मिलेगा, मेरे फेवर में गई तो मिलेगा ही मिलेगा, मेरे अपोजिट जाती है तो मुझे लॉस होगा, और उस लॉस को मुझे मिनिमाइज करना है, दैट्स इट। तो इस तरीके से आप इन ऑप्शन ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं।
और अगर आपने डिसाइड कर लिया है ट्रेड लेने का, तो इसमें क्या होगा, नीचे आप ये देखिए प्लेस ऑल ऑर्डर कर सकते हैं, जिसके लिए मार्जिन रिक्वायर्ड यहाँ 19,000 के आसपास दिया गया, 19-20 हज़ार पे लगेगा, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इतनी कैपिटल में ये काम हो जाएगा, और जिसमें क्रेडिट स्प्रेड आप बना करके काम कर रहे हैं। अब इसको चाहे आप इंट्राडे में अप्लाई करो, चाहे थोड़ा सा पोजिशनल भी कर सकते हो, एक या 2 दिन के व्यू के लिए। साथ में अगर आप चाहो तो इसको एक्सपायरी डे की जो स्ट्रेटजी होती है उसके लिए भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, उसमें भी ये अच्छा वर्क करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले बैक टेस्ट करिए और देखिए कि ये कितनी बार ये सिस्टम वर्क कर रहा है, कब रिवर्स कर रहा है, प्रीवियस डे हाई से लो से कब रिवर्स कर रहा है, आप इसको थोड़ा सा नोटिस करिए। जब आप करेंगे तो आपको चीज़ें बेहतर मिलेगी। और मैंने पर्सनली एज्यूम करा है कि निफ्टी 50 के चार्ट में ये ज़्यादा अच्छे से काम करता है, कंपैरिजन करूँ मैं बैंक निफ्टी के चार्ट से, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल्ड है। वो अगर हल्का सा क्या कहते हैं कि उसको हल्की सी रफ्तार मिलती है किसी भी डायरेक्शन में, वो बिना सोचे समझे बिहेव करता है, तो उसको हैंडल करने की जो मेंटलिटी है, जो साइकोलॉजी है, वो अलग लेवल की होती है। तो फिलहाल आपको ये करना है, ये समझना है। आपको स्ट्रेटजीज मैंने बता दी है कि किस तरीके से आप बेरिश एंड बुलिश स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। अभी देखिए हमने बेरिश की बात करी थी, अगर आपके सेटअप में कोई बुलिश आ रहा है तो यहाँ देखिए रेडीमेड आपको स्ट्रेटजीज मिलेंगी। ये देखिए बाय कॉल में प्रेफर्ड नहीं करता, सेल पुट आप कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल देना लगाते ही ट्रेड, क्योंकि अनलिमिटेड लॉस के चांसेस रहेंगे इसमें। बुल कॉल स्प्रेड में आपको स्प्रेड तो बन जाएगा, इसमें लॉस आपका लिमिटेड रहेगा, प्रॉफिट बड़ा रहेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम रहेगी। और ये होता क्रेडिट स्प्रेड, इसमें प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी, क्योंकि वहीं की वहीं मार्केट रुकेगा तो भी आपको प्रीमियम दिखेगा, बेनिफिट मिलेगा और पैसा मिलेगा। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी फायर्स का जितना भी मैंने तामझाम दिखाया है, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ओपनिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। अगर आपकी इच्छा है तो क्लिक करके अपने अकाउंट ओपनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई पैसा दिए, और ये सारे फीचर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट बिना कोई पैसा दिए यूज कर सकते हैं आप। तो चलिए यही था दोस्तों आज की वीडियो में। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।